हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधीर। सो आज हमारा रहने वाला है पार्ट 2। आप सभी को गुड इवनिंग। सो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि टॉपिक है क्या, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और होता क्या है ये। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो रहने वाला है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इससे पहले की थोड़ी सी एक बात बताऊँ, तो जैसे कि आप बैंक्स वगैरह गए होंगे, है ना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गए होंगे तो आपने लोन वगैरह लिया होगा, राइट। तो हम जब भी लोन लेते हैं तो हम लोन को क्या करते हैं, चुकाते हैं, मतलब रीपे करते हैं। और जब लोन को चुकाते हैं तो हम क्या देते हैं, उसके साथ इंटरेस्ट देते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। तो एक प्रकार से हमने लोन लिया, एक प्रकार से विड्रॉ ही करा पैसा, क्योंकि हमारा तो पैसा है नहीं वो, राइट। तो हमें क्रेडिट पे मिला, उधार पे मिला, तो हमें किसी न किसी को तो चुकाना है, किसी न किसी को देना है, तो हम बैंक्स को वापस देंगे। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग, अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, जो पार्टनर्स है तो वो भी अपना जो मतलब उनको भी अगर कुछ ज़रूरत हो या पर्सनली उसके लिए कुछ पैसा चाहिए हो तो वो भी क्या कर सकती हैं, पैसा ले सकती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो विड्रॉ करेंगे। किससे करेंगे, फर्म से, क्योंकि बैंक से तो कर नहीं सकता, वो फर्म में है ना। तो पार्टनर से, साझेदार हैं जिसको बोलते हैं, पार्टनर से तो वो पैसा विड्रॉ करेंगे। और जब वो रीपे करेंगे तो क्या देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा, उनके लिए एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल, हम जैसे कि लोन लेते हैं तो हम लोन के बोलते हैं ना, ओवर एंड अबव हम इंटरेस्ट भी देते हैं, प्रिंसिपल के साथ हम इंटरेस्ट भी देते हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा जो उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है ना। तो ऐसे ही जैसे कि हम बैंक में अब लोन पे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो वो जो हम लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, पेड टू द बैंक, बैंक को जो पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए इंटरेस्ट है। लेकिन बैंक के लिए क्या है, इनकम है। और यहाँ पर भी हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, जो भी हमारा पार्टनरशिप फर्म है XYZ जो भी नाम से, तो उसके लिए भी इनकम है और हमारे लिए एक्सपेंस है। तो वही चीज़ लिखी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। वो जो इंटरेस्ट है वो इनकम होगी फर्म के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख पा रहे होंगे। और एक्सपेंस होगा पार्टनर्स के लिए, क्योंकि वो पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, है ना। हैंस इट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पर क्रेडिट होता है, मतलब क्रेडिट साइड में आता है किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और डिडक्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से। क्यों डिडक्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंस है ना। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो जो भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसको उससे डिडक्ट कर देंगे, मतलब उतना उन्होंने इंटरेस्ट दे चुका है ना, उतनी ड्राइंग्स के ऊपर, तो इसलिए हम उसको डिडक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप इतना सब कुछ आप लोग को समझ में आएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा रहने वाला है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज व्हेन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, देखने से समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम वो रेट पे चार्ज करेंगे जो कि पार्टनरशिप डीड पे लिखा होगा, मतलब जो मेंशन होगा। आपने देखा होगा जो भी पार्टनरशिप डीड होती है उसमें कॉन्सेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न डीड होती है। तो जो भी पार्टनरशिप में मेंशन होगा और दैट रेट इज टू बी स्पेसिफाइड, दैट रेट इज टू बी कंसीडर्ड, वो हम कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट टिल द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब ये कब से चार्ज होगा, कि जब से आपने विड्रॉ करा है। अब मैं वही अगर एग्जाम्पल उससे पहले का, तो जब से आपने लोन लिया है तभी से इंटरेस्ट चालू हो जाता है अपना, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन टेकन, जब भी आपने लोन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब विड्रॉ करा है पैसा पार्टनर्स ने तभी से इंटरेस्ट की जो डेट है वो चालू हो जाएगी। कब तक होगी, टिल द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जब तक हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, मतलब जितने भी टाइम और जितने भी रेट का जो इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि रेट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, क्यों लगता है, किस पे लगता है। ठीक है, विड्रॉल पे लगता है, जो पार्टनर पैसा विड्रॉल करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं कैलकुलेट करने के। तो जैसे कि मैंने बोला, सिंपल मेथड, नाम से समझना। सिंपल मेथड में क्या होगा फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेट सेपरेटली फॉर ईच अमाउंट। हर अमाउंट जो अलग अलग पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उसका अमाउंट, सपोज करो कि एक एम पार्टनर उसने 12,000 विड्रॉ करे हैं, सी पार्टनर है उसने 21,000 विड्रॉ करे हैं, मोहित पार्टनर उसने 15,000 विड्रॉ करे हैं। तो जो अलग अलग पार्टनर है उनका अलग अलग रेट और अलग अलग अमाउंट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला उसका होता है, जब देख पा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। 100 मतलब रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1%, 5%, 6%, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट होता है ना, हम ब्याज जिसको बोलते हैं, तो डिवाइड बाय 100। और 1/12 मतलब कोई भी ईयर मंथ्स होगा, फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स के लिए विड्रॉ करा है, 5 मंथ्स के लिए करा है, 9 मंथ्स के लिए करा है, तो वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल है, एक्स बीइंग अ पार्टनर ऑफ द अल्फा लिमिटेड
withdrew 6,000 on 1st July 2020 for the year ending 31st March 2021। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल टू मार्च चलता है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2021 को, राइट फ्रेंड्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 9% पर एनम। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, 6,000 देखेंगे, रखेंगे, जो हमने विड्रॉ करा है, कितना विड्रॉ करा है पार्टनर? 6,000, ठीक है, बहुत सही। अब कितना करेंगे, रेट कितना है? 9/100, मतलब 9%, ये हमने 9/100 ले लिया। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स कैसा है फ्रेंड? अगर आप देखेंगे जुलाई से, अगर आप यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर जुलाई कितना लिखा है मैंने डेट, यहाँ पर जुलाई 1 से जुलाई 1 टिल कब तक लेंगे? यहाँ पर लेंगे 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो अपनी डेट होगी, मतलब 31 मार्च मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना। तो अगर कैलकुलेट करोगे जुलाई से 31 मार्च, तो अपना 9 मंथ्स आ रहा, तो उसके हिसाब से 405 ये कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। तो मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं कुछ और। तो ये एक अदर एग्जाम्पल है। मनीष बिंग अ पार्टनर ऑफ द अल्फा लिमिटेड विड्रू 15,000 1 सितंबर 2021 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 2022 को हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, जो कि है 12% रेट, 12% पर एनम। तो फॉर्मूला वही है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/1। मैंने फॉर्मूले का ही, मतलब 1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने करा है, सॉल्यूशन करा है, 15,000 विड्रॉ करें, कितने रेट पे? 12% के रेट पे, 7 महीने के लिए। कैसे आया फ्रेंड? अगर मैं यहाँ से गिनूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पर आएगा सितंबर 1 से, तो कब तक आएगा यहाँ पर? 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, मतलब ये जाएगा अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जाएगा, है ना, 31 मार्च 2022। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 7 मंथ। तो 7/12 करेंगे। 1 मतलब कुछ भी, 1 का मतलब होता है यहाँ पर फॉर्मूले में रखा है, मतलब कुछ भी मंथ हो सकता है। और मंथ्स के लिए आपको मैंने बताया कि 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी मंथ होगा। 5 होगा तो 5/12, 8 होगा तो 8/12, मंथ्स में दिया तो नीचे 12 रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 1050। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा जो आर का चैनल क्लासेस का जो पेज है उसको फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी कॉमर्स लेने वाले हैं, जिन्होंने भी कॉमर्स लिया है, उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन भी कमेंट डाउन भी कर सकते हैं हमारे पेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।